राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय CSVTU भिलाई छत्तीसगढ़ के बीच द्विपक्षीय MOU संपन्न हुआ। संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजाइन और विकास और नाइलिट और CSVTU द्वारा संयुक्त प्रमाणन के साथ किया जाएगा। इन संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पन्न राजस्व को नाइलिट और CSVTU के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर साझा किया जाएगा, जिस पर नाइलिट और CSVTU द्वारा समय समय पर अलग समझौते MOU पत्र के माध्यम से हस्ताक्षर सहमति होगी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तुत करना है। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई छत्तीसगढ़ के बीच द्विपक्षीय MOU किया गया। इस MOU का लक्ष्य एवं उद्देश्य दोनों संस्थानों में अनुसंधान आधारित मंच के विकास और उपयोग के लिए सहयोगी संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि सहित अनुसंधान आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करना है। ऑफलाइन और ऑनलाइन सहयोग के तहत अकादमिक संकाय और छात्र विनिमय कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, शैक्षणिक और अनुसंधान हित के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर, उपकरण और प्रौद्योगिकी आदि सहित प्रयोगशाला सुविधाओं के सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सामाजिक जुड़ाव, खेल गतिविधियों और राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, EDS तिवारी, डिप्टी रजिस्ट्रार RK जोशी, PPS कंचन पवार व शशि शर्मा, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया, CSVTU के कुलपति डॉक्टर MK वर्मा, कुलाधि सचिव डॉक्टर संजय अग्रवाल, कुल सचिव डॉक्टर KK वर्मा, निदेशक डॉक्टर PK घोष, प्रोफेसर R ब्रिजेश थानेश्वर साहू, वेद नायक सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। एक MOU आज हमारे शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के साथ में हुआ है। उसकी आवश्यकता और उसकी महत्ता जो है हम इसलिए बहुत मानते हैं महत्वपूर्ण कि वो शुरुआत के दौर में है। शुरुआत के दौर में यदि हमारे विश्वविद्यालय में जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जितने फैकल्टीज़ हैं, जितने हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में सिस्टम जैसे कि हमारे यहाँ एग्जामिनेशन का सिस्टम हो गया, डिजिटल वैल्यूएशन का हो गया, जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ये सारे सिस्टम यदि उनको एक साथ में हम प्रोवाइड कर सकें तो वहाँ का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से होगा, उन बच्चों को बहुत तेज़ी से लाभ होगा। नहीं तो ये थोड़ा सा समय लगता है विकास करने में। तो हमारा विश्वविद्यालय जो है कंधे से कंधा मिला करके उनके नए कैंपस का प्लानिंग से लेकर के, डिज़ाइन से लेकर के, बिल्डिंग से लेकर के, इनकी लेबोरेटरी से लेकर के, उसके अंदर में सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम, डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम और इसी तरीके के जो हम लोगों ने यहाँ एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है कि समाज के लिए हम इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कैसे जोड़े हैं, वो सारा अनुभव उनके साथ में चलेगा तो ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा होगा। कोर्सेज तो अभी देखिए जैसे कि रायगढ़ विश्वविद्यालय जो है उसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी चीज़ें हैं और हम लोगों के यहाँ है इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और फार्मेसी, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है वो बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट की जब बात करेंगे तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे मैनेजमेंट में इमीडिएटली तुरंत के तुरंत लाभकारी होंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों के भी जो आजकल हर विषय में पढ़ना पड़ रहा है, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे कोई भी हो, आपको कंप्यूटर आना ही चाहिए, आपको इंटरनेट आना ही चाहिए, आपको सर्चिंग आनी चाहिए, डाटा माइनिंग आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो सबको आनी चाहिए, कॉमन चीज़ें हम उनको बच्चों के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। नई शिक्षा नीति या यूं कहें जिसका ऑफिशियल नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत लंबे समय के विचार के बाद बनाई गई है और उसके पहले 1966 में कोठारी शिक्षा का वो निकला था, 72 में भी निकला। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को और साथ ही साथ हमारी जो पौराणिक शिक्षा पद्धति थी जिसमें संपूर्ण विकास होता था, विद्यार्थी किसी गुरुकुल में जाता था तो उसको हर किस्म की चीज़ें, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे शस्त्र हो, चाहे शास्त्र हो, सारी चीज़ों का ज्ञान रहता था और संपूर्णता के साथ वो निकलता था। आज हमारे दौर में, इस आधुनिक दौर में एक तरीके से हम स्पेशलाइजेशन में चले गए हैं तो ये चीज़ें कमी हो गई और शायद हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इसी चीज़ को पूरी तरह से ब्रिज करेगा। समय लगेगा
कि हमारे यहाँ के इंजीनियरिंग के कोर्स, टेक्नोलॉजी के कोर्स यदि कोई बच्चा करना चाहता है कर सकता है, और यहाँ की क्रेडिट वो उनके यूनिवर्सिटी में काम आ सकती है। वैसे जो तकनीकी विश्वविद्यालय के बच्चे हैं वो मैनेजमेंट के बच्चे हैं, फार्मेसी, वो हिस्ट्री, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो ये उनके यहाँ से पढ़ सकते हैं, उनके क्रेडिट। तो ये जो क्रेडिट ट्रांसफ़र का एक दूसरे के साथ मिला है और मन के हिसाब से और एक नैसर्गिक प्रतिभा और इच्छा के हिसाब से जो बच्चों को शिक्षा लेने की एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ये बहुत बड़ा है और ये आने वाले समय में उसी दिशा में ये पहला कदम हम लोग लिए हैं। आज छत्तीसगढ़ की एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं और उसमें हमने कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए भविष्य में भी आपस में सहयोग करने का जो है कमिटमेंट किया है। विशेष तौर से जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो अभी एक्सपर्टाइज है और हमारी चूँकि नया विश्वविद्यालय है तो हमें इनके सहयोग की आवश्यकता है। जैसे भी भवनों का निर्माण है, ज़मीन जो हमको अभी राज्य शासन उपलब्ध कराएगी उस पर प्लानिंग करना, और उसके बाद परीक्षा के मामले में भी इन्होंने जो ऑनलाइन वैल्यूएशन सिस्टम है उसका भी लाभ हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को मिलेगा। आने वाले समय में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हम लोग एक दूसरे विषयों में, तकनीकी और मानविकी के विषयों में आपस में सहयोग करके नए पाठ्यक्रम चलाएंगे और छात्रों को उसको लाभ मिलेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट।